जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं कालिदास आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आश्चर्य होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग यही सोच रहे होंगे कि आज गुरु जी ने भानुदास की जगह इस कालिदास के शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। दोस्तों, इसके पीछे का रहस्य बहुत बड़ा है। आखिर किसने ये शब्द, ये नाम हमें प्रदान किया है और कौन है वो ऐसी महाशक्ति जो इस समय अपने भक्तों की रक्षा कर रही है। दोस्तों, आज की वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की वीडियो आप सभी लोगों की सुरक्षा को लेकर बनाई जा रही है। क्योंकि बहुत लंबे समय से हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों के प्रश्न मिल रहे हैं कि गुरुजी हमारे साथ कुछ ऐसा घट रहा है जिसकी वजह से हमारा जीवन मृत्यु की कगार पर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से हमारे जीवन के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और कहीं भी जाने के लिए रास्ता नहीं बचा है। इसलिए अब आज की वीडियो में आप सभी लोगों को एक ऐसा उपाय बताया जाएगा जिसको करने के बाद आप सभी लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों के ऊपर भी कहीं तंत्र का प्रयोग कर आपको मारने की कोशिश तो नहीं की जा रही। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोगों को कुछ ऐसी चीजें समझाई जाएंगी, कुछ ऐसे संकेतों के बारे में पूछा जाएगा। यदि वो संकेत आपके जीवन से मेल खाते हैं तो सावधान हो जाइए, आपका जीवन भी खतरे में है, आपकी जान खतरे में है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए सभी लोगों से अनुरोध करूंगा आज की वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि जाने अनजाने में यदि कोई व्यक्ति आप पर छुपकर वार कर रहा है, वो भी तंत्र से, तो आपका जीवन खतरे में है। इसलिए दोस्तों, सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। आपको आज की वीडियो देखने के बाद उन सभी चीज़ों को दोहराना है जिस प्रकार से हम आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहला महत्वपूर्ण संकेत, यदि कोई व्यक्ति ये देखता है कि वो रात को सो रहा है और स्वप्न में वो ये देखता है कि कोई औरत जिसने काले कपड़े पहन रखे हैं और जिसके हाथों में नोकीला औजार है, चाकू, छुरी, और वो उसको मारने की कोशिश कर रही है, उसका गला दबा रही है, तो इसका मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके ऊपर तंत्र का प्रयोग कर रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण संकेत, अगर कोई व्यक्ति ये देखता है कि स्वप्न में वो एक जमीन पर बैठा है या लेटा हुआ है और उसके चारों ओर एक जोकर घूम रहा है, तो आप समझ जाइए कि कोई पिशाच आपकी जान का दुश्मन बना हुआ है। तंत्र से उस पिशाच को सिद्ध कर आपके पीछे लगाया गया है और थोड़े समय में ही आपकी जान खतरे में आने वाली है। इसके बाद जो तीसरा संकेत है वो यह है, यदि कोई व्यक्ति ये देखे कि स्वप्न में स्वयं वो व्यक्ति अपने आप को फांसी लगा रहा है और कोई अन्य व्यक्ति उसकी सहायता कर रहा है, तो समझ जाइए कि कोई व्यक्ति तंत्र द्वारा आपकी आत्मा पर प्रभाव डालते हुए आपका सर्वनाश करवाना चाहता है। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति स्वप्न में यह देखता है कि वो गाड़ी चला रहा है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, यदि ये स्वप्न बार बार उसे आ रहा है, सुबह के वक्त आ रहा है, तो समझ जाइए कि किसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु होने वाली है। अगर कोई व्यक्ति स्वप्न में यह देखता है कि कोई उसे जिंदा जला रहा है और लोग हंस रहे हैं उसे देखकर, तो भी समझ जाइए कि कोई व्यक्ति तंत्र का प्रयोग करते हुए उसे मारने की कोशिश कर रहा है। यदि स्वप्न में उसे भूत, प्रेत, चुड़ैलें आदि दिख रही हैं जो उसे जिंदा खाने की कोशिश कर रही हैं, उसके पीछे भाग रही हैं, तो ऐसा व्यक्ति समझ जाए कि उसके ऊपर तंत्र का प्रयोग होना शुरू हो गया है। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति यह देखता है कि वो शमशान घाट या कब्रिस्तान में खड़ा है जहां पर प्रेत उसका पीछा कर रहे हैं और वो भाग रहा है अपनी जान बचाकर, तो ऐसा व्यक्ति सतर्क हो जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के ऊपर तंत्र की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, ये बहुत छोटे से और बहुत कम संकेत हैं। अगर ये संकेत आपको मिल रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका जीवन खतरे में है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण संकेत है जो हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को मिल रहा है, वो यह है कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी दिल की धड़कन कान में महसूस हो रही है, तो वो समझ जाए कि उसका जीवन बिल्कुल अंत पर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, लाखों लोगों ने हमसे ये प्रश्न पूछा था कि गुरुजी, हमने अपनी स्कैनिंग करवाई, हमने अपने सारे टेस्ट करवाए, लेकिन हमारी रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, लेकिन कभी कभार बैठे बैठे ही हमारी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, अजीबो गरीब ख्याल उत्पन्न होते हैं और उसकी वजह से हमारा बीपी हाई हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों,
ये उस वक्त होता है जब कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके ऑरा चक्र के अंदर घुसने की कोशिश करती है, आपके शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है और आपकी आत्मा उस चीज का विरोध करती है। इसलिए दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को उसकी दिल की धड़कन कान में महसूस हो रही हो तो समझ जाएं कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा खतरे में पड़ चुका है। अब किस प्रकार से इन समस्याओं को खत्म करें? दोस्तों, आज की वीडियो में साफ साफ बात करना चाहेंगे। आप सभी लोग जानते हैं, इस दुनिया में प्रत्येक स्वभाव का व्यक्ति है, अच्छा भी और बुरा भी। हर कोई व्यक्ति परंतु एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए दूसरों की सहायता करते हैं और कुछ लोग भगवान के नाम का इस्तेमाल कर दूसरों की सहायता करते हैं, यानी जन समाज के लिए सहायता करते हैं, मानवता के लिए सहायता करते हैं, इंसानियत के लिए सहायता करते हैं। इसलिए आप लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों ने बताया कि गुरुजी हमने फलानी जगह पर 50,000 रुपए दिए, किसी ने 10,000 रुपए दिए, कहीं किसी ने 5100 रुपए दिए, लेकिन हमारी समस्या का समाधान हमें नहीं मिला, उल्टा हम और फंस गए इन सब चीजों के बीच में। ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हमें पता चले कि वाकई में हमारे ऊपर तंत्र का प्रयोग हुआ है या फिर ये हमारा एक वहम है या एक डिप्रेशन है? दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक नींबू, जी हाँ दोस्तों, एक हरा नींबू आपका जीवन बदल सकता है। किस प्रकार से इस उपाय को करना है ताकि आपको साफ साफ पता चल जाए कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है, आपके ऊपर हावी हो रही है। इस नींबू का इस्तेमाल करते हुए आप सभी लोग उन सब चीजों का पता लगा सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर जितने भी उपाय, जितनी भी चीजें बताई जाती हैं, वो पहले स्वयं करके देखी जाती हैं। इसलिए किस प्रकार से अब इस उपाय को करना है आप सभी लोग जानते हैं। चैत्र माह का महीना चल रहा है, महाकाली के नवरात्र चल रहे हैं। दोस्तों, इस समय महामाई जगदम्बा महाकाली चंडी रूप में विराजमान है, क्योंकि इस समय महामाई ने दैत्यों का संहार किया था चंडी रूप धारण करके। अगर कोई व्यक्ति उनके नाम का इस्तेमाल करते हुए, अगर कोई व्यक्ति उनकी शरण में जाते हुए, उनके मंत्र का जाप करते हुए इस नींबू का इस्तेमाल करता है, तो वो व्यक्ति पता लगा सकता है कि किसने उस पर तंत्र का प्रयोग किया है। क्या करना है? एक हफ्ते में मंगलवार भी आता है और शनिवार भी आता है। 7 मंगलवार या 7 शनिवार आपको लगातार किसी न किसी एक मंत्र का जाप करना है। हनुमान जी के भक्त हैं तो 7 मंगलवार, महाकाली के भक्त हैं तो 7 शनिवार। यदि हनुमान जी के मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो मंत्र होगा ओम हम हनुमते नमः। प्रभु श्री राम के नाम का जाप कर सकते हैं, सीता राम के नाम का जाप कर सकते हैं। करना क्या है? जाप करने से पहले इस नींबू को अपने सामने रखना है और समस्त देवी देवताओं से प्रणाम करते हुए यह आग्रह करना है कि आप जितना भी जाप कर रहे हैं उस मंत्र की ऊर्जा इस नींबू में समा जाए। उसके बाद घर में यदि कोई बूढ़ा बुजुर्ग हो, कोई बड़ा हो या आपकी माता पिता हो, जाप पूरा होने के बाद आप उनसे 21 बार अपनी नजर उतरवाइए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं दोस्तों, सीधे खड़े होकर पूर्व दिशा की ओर मुख कर किसी बड़े से अपनी 21 बार नजर उतरवाइए। उसके बाद रात के समय किसी चौराहे के बीच में जाकर के इस नींबू को चाकू से काट करके फेंक दीजिए और उसके बाद पीछे पलटकर मत देखिए, सीधा अपने घर आ जाइए। घर आने के बाद जो कपड़े आपने पहने थे उसे धो दीजिए, स्वयं स्नान कीजिए और समस्त देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए कि जो प्रयोग आपने किया है उस प्रयोग के द्वारा आपको पता चल जाए कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो आप पर प्रहार कर रही है। यदि आपका सिर भारी होता है, जी मचलता है, उल्टियां आती हैं, दिल की धड़कन बढ़ती है, तो समझ जाइए कि उस व्यक्ति को पता चल चुका है जिसने आप पर तंत्र का प्रयोग किया है। वो व्यक्ति जान गया है कि आप उसके तंत्र की काट कर रहे हैं। यदि आपको नींबू फेरने के बाद, काटने के बाद, उसे फेंकने के बाद घर आकर हल्कापन महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है, अच्छे विचार आते हैं, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर जो संकट आने वाला है वो धीरे धीरे टल रहा है। जी हाँ दोस्तों, या ये भी हो सकता है कि संकट ना हो, आपका वहम हो। लेकिन दोस्तों, अगर आपको गलत संकेत मिलते हैं, बुरे स्वप्न आते हैं या नकारात्मक ऊर्जाएं आप पर हमला करती हैं, तो समझ जाएं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको खत्म करना चाहता है तंत्र बाधा के जरिए। इसलिए दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो है आज की और सभी लोग इस प्रयोग को जरूर करें। चाहें तो मंगलवार और शनिवार श्री हनुमान जी का भी जाप कर सकते हैं, महाकाली के नाम का भी जाप कर सकते हैं। क्या करना है? आप सभी लोगों को बताया गया था, क्रीम मंत्र जो है, आपको क्रीम मंत्र का जाप करना है, सिर्फ 11 माला। 11 माला जाप करेंगे क्रीम मंत्र की, सीताराम का जाप करेंगे 11 माला, प्रभु श्री राम के नाम का जाप करेंगे 11 माला, या फिर श्री हनुमान जी के बीज मंत्र का
का या किसी शाबर मंत्र का जाप करेंगे वो भी 11 माला। 11 माला करने के बाद इस नींबू से अपनी नजर उतरवाइए और किसी चौराहे पर जाकर इसे काट करके फेंक दीजिए। याद रखिए पीछे मुड़कर नहीं देखना। यदि कोई रात के समय आवाज भी लगाता है आपका नाम लेकर तो भी आपको पीछे पलटकर नहीं देखना। दोस्तों आज के समय में हजारों लाखों ऐसे लोग हैं, हम दावे से कह सकते हैं, जो तंत्र की वजह से परेशान हैं। क्यों? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की खुशी नहीं देख सकता। यदि उसके घर में किसी व्यक्ति की अच्छी नौकरी लगी है तो पड़ोसी जलता है। यदि किसी का बच्चा अच्छे मार्क्स ला रहा है, अच्छी तरक्की कर रहा है तो भी लोग जलते हैं। इसलिए आज का समय बहुत खराब है। इसलिए सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि जितना हो सके आप भगवान के चरणों से जुड़िए, पाखंडियों से दूर रहिए। जो लोग पैसा लेकर ये काम करते हैं, आप नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल सही काम करेगा, उसका बताया हुआ तरीका आपको फल देगा या नहीं देगा। हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन आज के समय में क्या चीजें हो रही हैं आप सभी लोग बखूबी जानते हैं। ये कलयुग है दोस्तों, इसलिए सभी लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। जिन लोगों को ये संकेत मिल रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर इसके अलावा कुछ और संकेत ऐसे हैं जिनके बारे में आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना चाहते, प्राइवेसी समझते हैं, तो चैनल के अबाउट सेक्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। कॉल नहीं करेंगे ना हमारे नंबर पर, ना ही व्हाट्सएप पर, सिर्फ मैसेज के माध्यम से या फिर वॉइस मैसेज के माध्यम से अपना जवाब लिखकर छोड़ें। उचित समय में आपको जवाब दिया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं नवरात्रि चल रही है, हम काफी व्यस्त हैं, इसलिए उचित समय में जवाब दिया जाएगा। दोस्तों हमारा एक ही मकसद है कि प्रत्येक व्यक्ति को श्री हनुमान जी के चरणों से जोड़ना, महामाई महाजगदम्बा के चरणों से जोड़ना, क्योंकि दोस्तों आज का समय ठीक नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों को धीरे धीरे इन चीजों की शुरुआत करनी होगी, क्योंकि ये चैनल इसलिए बनाया गया है ताकि प्रत्येक व्यक्ति हनुदास बने, ताकि प्रत्येक व्यक्ति कालिदास बने। स्वयं महामाया जगदम्बा ने हमें ये नाम प्रदान किया है, क्योंकि दोस्तों हनुदास का मतलब है श्री हनुमान जी को पूर्ण रूप से समर्पित होना। कालिदास का मतलब है कि महामाया जगदम्बा को पूर्ण तरीके से समर्पित होना। इसलिए दोस्तों बहुत कष्टदायी हैं वो चीजें जब एक आत्मा उन दृश्यों से निकलती है। ऐसा लगता है कि राक्षस जिंदा ही निकल रहे हैं। एक आत्मा को सोचिए कितना भयानक जरिया है वो। इसलिए वो समय आने से पहले अपने आप को सतर्क कर लीजिए। यदि कोई चीज नहीं समझ में आती आप बेझिझक पूछ सकते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। जितना डरेंगे ये चीजें उतना डराएंगी, क्योंकि दोस्तों महामाया जगदम्बा महाकाली स्वयं संपूर्ण तंत्र हैं। वो स्वयं चंडी रूप धारण करती हैं इन चीजों के खात्मे के लिए। इसलिए ये सब चीजें उनके पैर के अंगूठे के नीचे दब कर रहती हैं। और रही बात देवों के देव महादेव महाकाल की, तो आप सोच सकते हैं कि उनकी बारात में तो स्वयं ये सब चीजें थी, भूत प्रेत चुड़ैल आदि ये सब चीजें थी, तो वो भी इनके गुरु हुए। यदि कोई व्यक्ति महादेव की उपासना करता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, उन्हें गुरु धारण करके, तब भी वो इन संकटों से बच सकता है। लेकिन दोस्तों अंत में उस आदि पराशक्ति के चरणों में आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अंत है और अंत से ही आरंभ की शुरुआत होती है। इसलिए आशा करते हैं हमारी वीडियो आज की पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें। हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक सटीक और सही जानकारी पहुंचाई जाए। इसलिए इस वीडियो का हम एक एम रखते हैं कि आज की इस वीडियो पे कम से कम 2000 लाइक्स हमें जरूर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि दोस्तों चैनल इस समय बहुत लोअर लेवल पर चल रहा है। इसलिए सभी लोग चैनल के जितने सब्सक्राइबर्स हैं अपने फोन की नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर रखिए, ताकि हमारी वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे। इसलिए दोस्तों बहुत जल्द आप सभी लोगों के समक्ष हो जाएंगे नई बातों के साथ, नए संकेतों के साथ, नए उपायों के साथ। तब तक के लिए जय महाकाली, जय 64 योगिनी।